अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक ऐसे कॉमन सवाल के बारे में जो न्यू बाइज़ जो हैं या फ़र्स्ट टाइम ऑनर्स जो हैं बहुत ही बार पूछते हैं कि क्या हम जर्मन शेपर्ड को पंजाब वाले इलाकों में रख सकते हैं। तो बात यहाँ पे आ जाती है स्टॉक कोट और लॉन्ग कोट की। स्टॉक कोट हो या लॉन्ग कोट हो, जर्मन शेपर्ड जो है ये गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत इतनी ज़्यादा नहीं रखता, लेकिन फिर भी एक मिकदार तक ये गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन लॉन्ग कोट जो है वो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको जो है वो सबसे पहले इनके केजेस को ऐसी जगह पे बनाना पड़ेगा जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहे और इनके पास जो है वो एसी या कूलर जो है वो लाजमी लगे हों, ताकि इनका टेम्परेचर बॉडी लेवल जो है वो नॉर्मल रहता रहे। क्योंकि पंजाब के इलाकों में गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से इनको बहुत सारी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आप हर मंथ जो है वो वेटनरी को चेकअप इसका लाजमी करवाते रहें और अपने जानवर की प्रॉपर ग्रूमिंग करते रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके लिए वॉक और इसकी फीड का जो है वो बहुत ही आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आप इसको क्या फूड दे रहे हैं, किस तरह से वो इस पर इम्पैक्ट कर रहा है। तो इन चीज़ों से निकल कर फिर ही आप जाके किसी ब्रीड को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस ब्रीड के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये थोड़ी सेंसिटिव टाइप ब्रीड में से आ जाती हैं। लॉन्ग कोट जो हैं शो क्लास जानवर हैं, इनकी मेंटेनेंस और इनके नखरे भी उस लेवल के ही होते हैं। तो ये चीज़ें नहीं उठा सकते उनके लिए ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। जो लोग कहते हैं कि जी हमसे जानवरों के चौंचले नहीं उठाए जाते, ये फ़लाँ दिन बीमार हो रहा है, इसको ये चीज़ चाहिए, इसको ये चीज़ चाहिए, इतने इसके खर्चे हैं, तो उनके लिए लॉन्ग कोट बिल्कुल भी नहीं है। तो बात कर लें स्टॉक कोट की। स्टॉक कोट को जो है वो आप इजीली रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी यही एहतियाती तदाबीर हैं, लेकिन आपको इस लेवल के ऊपर जाके नहीं करनी पड़ती जिस लेवल पर आपको जर्मन शेपर्ड लॉन्ग कोट के लिए करनी पड़ती हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप जर्मन शेपर्ड को जो है लाहौर, फैसलाबाद या किसी भी इलाके में ईज़िली मेंटेन कर सकते हैं। तो अब बात कर ली जाए इसकी प्रॉपर सोशलाइज़ के बारे में। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है जी कि इवन दो कि मैं पर्सनल भी ये सुन रहा था कि एक बंदे का जर्मन शेपर्ड जो है वो चोरी हो गया है। अब बात की जाए जर्मन शेपर्ड की, जो वर्ल्ड क्लास जानवर है प्रोटेक्शन में भी और दूसरी ओवरऑल चीज़ों में भी, उसके चोरी होने के सबब बनते ही नहीं हैं। और हम लोगों ने उसको बना ही ऐसा दिया है कि हम सिर्फ चाहते हैं कि वो बच्चों के साथ, हमारी फैमिली के साथ जो है फैमिली ओरिएंटेड रहे। वो बिल्कुल ओरिएंटेड है आपकी फैमिली के साथ, आपके बच्चों के साथ, वो लॉयल है, वो काम है। लेकिन हमने उनको इतना सोशलाइज़ कर दिया है कि वो बाहर वाले लोगों के साथ भी जेंटली पेश आते हैं, उनके साथ भी वो जो है वो उनको लीश पकड़ा देते हैं, वो चला जाता है, वो ट्रस्ट कर लेता है जानवर। तो जर्मन शेपर्ड की जो हम नेचर है उसको तब्दील करना हमने स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसके चोरी होने के या किसी के साथ जाने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूँ कि अगर आपने जानवर रखना है तो आप उसी नेचर के मुताबिक रखें जिस नेचर के आप खुद दें और जितना आप उसे टाइम दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जानवर प्रोटेक्शन भी करे और वो अटैक भी करे और वो वॉच डॉग भी हो, तो उसके लिए अगर आप लेब्राडोर रख लेंगे तो वो आपकी गलत चॉइस होगी। अगर आप एक लेज़ी इंसान हैं और आप चाहते हैं कि मैं बेल्जियन मेलानाइज रखूँ या जर्मन शेपर्ड रखूँ, तो आप फिर भी गलत चॉइस कर रहे हैं। तो जानवर को बहुत ही वाइजली चूज़ करें अपने माहौल के मुताबिक, अपनी जो मसरूफियात है उनके मुताबिक, ताकि आप उसको प्रॉपर टाइम दे सकें और ना उनकी नेचर्स को चेंज करें। नेचर्स को जब भी आप चेंज करते हैं तो जानवर की मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है और उसके साथ साथ जो है वो उसकी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर ओवरऑल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कमी पेशियाँ आती हैं। तो इसी तरह बहुत ही बेहतर तरीके से जो है वो अपने जानवर का इंतखाब करें और जैसे ही उसे घर में लाएँ उसे एक फैमिली मेम्बर समझें और उसी तरह उसको जो है वो पूरा हर चीज़ का उसका ख्याल रखें, ताकि आपको आगे जाके मज़ीद मुश्किलात का सामना करना ना पड़े। तो जब भी आप एक वर्किंग लैंड जानवर को जो है अडॉप्ट करते हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप उसे प्रॉपरली वॉक करवाएं और ट्रेनिंग जो है उसका कंपलसरी पार्ट है, वरना वो एग्रेसिव हो जाएगा और आपकी पहुंच से बिल्कुल ही दूर चला जाएगा। या फिर आप उसे टेम इस तरह से कर लेंगे कि वो सब के साथ जो है वो ओरिएंटेड हो जाएगा, उनके साथ बैठना उठना स्टार्ट कर देगा, तो वो भी उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक है। वो कल को कोई भी उसे उठा के ले जा सकता है। तो बात कर लीजिए अगर प्राइजेस के बारे में कि जर्मन शेपर्ड की ओवरऑल प्राइजेस पाकिस्तान में करंटली क्या चल रही हैं, तो पाकिस्तान में प्राइजेस जो हैं वो वेरिएट करती रहती हैं। हर डीलर का, हर ब्रीडर का जो है वो अपना हिसाब है। आलमोस्ट आपको जो है लॉन्ग और जर्मन शेपर्ड 1 लाख से लेकर 3.5 लाख, 4 लाख तक, 5 लाख तक भी मिल सकता है। और बात कर ली जाए स्टॉक कोट की, तो स्टॉक कोट तकरीबन नॉन पेडिग्री जो है वो 40,000 से लेकर आपको 2 लाख तक ईजिली अच्छी ब्रीड जो है वो अवेलेबल हो सकती है। तो मज़ीद आपके जो भी क्वेश्चन है आप उन्हें कमेंट बॉक्स में इज़हार कर सकते हैं, ताकि उनके बारे में मज़ीद फर्दर डिटेल में वीडियो बनाई जा सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।